दुनिया भर में आर्थिक असमानता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। ये अब एक प्रमुख चुनौती के रूप में बनी हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर के 36 देशों में किए गए सर्वे में 54% लोगों ने माना है कि अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई उनके देश में एक बड़ी समस्या है। वहीं 30% लोगों ने इसे मध्यम समस्या कहा है। वहीं 64% भारतीयों ने अमीर गरीब के बीच बढ़ते अंतर को बड़ी समस्या माना है। सर्वे में सामने आया है कि 10 में से 7 भारतीय धार्मिक और जातिगत भेदभाव को एक बड़ी समस्या मानते हैं। वहीं 80% भारतीय मानते हैं कि अमीरों का राजनीतिक प्रभाव आर्थिक असमानता को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण है। आर्थिक असमानता के कारणों को लेकर भारतीय शिक्षा प्रणाली और तकनीकी प्रगति को भी दोषी ठहराते हैं। 72% भारतीयों ने शिक्षा प्रणाली को आर्थिक असमानता का कारण माना है। 73% भारतीयों ने माना है कि ऑटोमेशन असमानता को बढ़ा रहा है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत 63% से अधिक है। भारत में आर्थिक भविष्य को लेकर लोग आशावादी। उच्च आय वाले देशों के विपरीत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में लोग अपने बच्चों के आर्थिक भविष्य को लेकर थोड़ा अधिक आशावादी हैं। 66% लोग का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव जरूरी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने 36 देशों के 41,503 लोगों में से बातचीत की। सर्वे में पाया गया कि अधिकांश देश अपनी आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर 66% लोग मानते हैं कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। भारत में भी 66% लोग इस विचार से सहमत हैं। दुनिया भर के लोग अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। आर्थिक भविष्य को लेकर दुनिया भर में गहरी चिंता है। सर्वे में उच्च आय वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान और फ्रांस में लोगों ने आर्थिक भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो अपने माता पिता को की तुलना में भविष्य में आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में होंगे। 57% लोगों का मानना है कि उनकी अगली पीढ़ी आर्थिक रूप से कमजोर होगी। इस बात की चिंता शायद हम लोगों को नहीं। लोग कितने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि हम चर्चा रोजगार पर कर ही नहीं रहे, शिक्षा पर कर ही नहीं रहे, स्वास्थ्य पर कर ही नहीं रहे, महंगाई पर कर ही नहीं रहे। हम तो कुछ और ही चर्चा कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी की कमी तलाश रहे हैं। हम जवाहरलाल नेहरू की कमियां ढूंढ रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया था ये सही किया। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सावरकर का जो हिंदुत्व का विचार था वो सही था। तो फिर होगा क्या? होगा ये डर खास तौर पर उच्च आय वाले देशों में कोरोना महामारी के बाद से बढ़ा है। महामारी ने न केवल आर्थिक संरचनाओं को कमजोर किया बल्कि असमानता को भी गहरा किया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।